यह वह आत्मा है जो पृथ्वी के भ्रष्टाचार और परमेश्वर के सेवकों को गिरा देगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं, बल्कि बाइबल ही कह रही है, जो वासना की आत्मा है। अंत निकट है, और अब आप जो भी करेंगे वह तय कर सकता है कि आप अनंत काल तक कहां जाएंगे। वासना की आत्मा शक्तिशाली है और इसने कई लोगों को बर्बाद कर दिया है। यहां तक कि सुलेमान, जो अब तक का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं के कारण परमेश्वर से दूर हो गया था। पहला राजा 11:1-4। प्रकाशित वाक्य 19:2 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और सच्चे हैं, क्योंकि उसने उस बड़ी वेश्या का न्याय किया है जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट किया था और उसके हाथ से अपने सेवकों के खून का बदला लिया है। यह शास्त्र बताता है कि कैसे वासना ने पृथ्वी को भ्रष्ट किया है और कई लोगों को गुमराह किया है। यह न केवल एक पाप है, बल्कि एक आत्मा है जिसने स्वर्गदूतों के पतन का कारण बना, जिन्होंने अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं के कारण अपनी पहली स्थिति छोड़ दी। यहूदा 6। वासना एक विध्वंसक है, धार्मिकता का दुश्मन है और हमारे अनंत भाग्य के लिए खतरा है। यह हृदय को फंसाती है, मन को भ्रष्ट करती है और आत्मा को अंधकार में ले जाती है। बाइबल हमें वासना से दूर भागने और पूर्णता का पीछा करने की चेतावनी देती है, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर हैं। जैसे जैसे अंत निकट आता है, इस आत्मा के विरुद्ध लड़ाई और मजबूत होती जाती है, और हमारे चुनाव अब हमारे अनंत भाग्य का निर्धारण करते हैं। अपने हृदय की रक्षा करें, सतर्क रहें और याद रखें कि केवल ईश्वर की शक्ति से ही हम इस शक्तिशाली और विनाशकारी शक्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मत्ती 5:28 में यीशु के शब्दों को याद रखें, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका। यह दर्शाता है कि किसी भी शारीरिक क्रिया के होने से बहुत पहले ही वासना हृदय और मन में उत्पन्न हो जाती है। यह एक आध्यात्मिक लड़ाई है जिसके लिए हमें सतर्क और प्रार्थना पूर्ण रहने की आवश्यकता है। हमें राजा दाऊद के उदाहरण को नहीं भूलना चाहिए, जो ईश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था जो बतशेबा के साथ वासना के पाप में गिर गया, जिसके कारण उसके जीवन में कई दुखद घटनाएं हुई। 2 शमूएल 11। वासना में सबसे अधिक भक्त विश्वासियों को भी घुटनों पर लाने की शक्ति होती है, जिससे अपार विनाश और दुख होता है। 1 थिस्सलुनीकियों 4:3-5 में पौलुस हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, कि व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने, न कि वासना की अभिलाषा से और न उन अन्य जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते। यह आत्म संयम और ईश्वर का सम्मान करने वाले जीवन जीने के महत्व को दर्शाता है। इसका समाधान इस बात में निहित है कि आप क्या देखते और सुनते हैं। आप अपने मन को किससे भरते हैं, इसका आपके हृदय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने आप को ईश्वर के वचन से घेर लेते हैं और शुद्ध और पवित्र चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके विचार और कार्य फिलिप्पियों जेम्स 4:8 का अनुसरण करेंगे। अंत में, हे भाइयों, जो भी बातें सच्ची हैं, जो भी बातें आदरणीय हैं, जो भी बातें उचित हैं, जो भी बातें पवित्र हैं, जो भी बातें मनभावन हैं, जो भी बातें अच्छी प्रतिष्ठा वाली हैं, यदि कोई सद्गुण और प्रशंसा की बात है, तो उन्हीं पर ध्यान लगाओ। उत्थानकारी और ईश्वरीय संगीत सुनने, स्वास्थ्यकर सामग्री देखने और ईश्वर का सम्मान करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने से आप अपने हृदय को वासना की भावना से बचा सकते हैं। अपने आप को ऐसे विश्वासियों के समुदाय के साथ पाएं जो आपको जवाबदेह ठहराएंगे और मसीह के साथ आपके चलने में आपको प्रोत्साहित करेंगे। प्रार्थना और शास्त्र पढ़ना आपके मन और हृदय को ईश्वर की इच्छा के अनुरूप रखने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। जैसा कि नीति वचन पद 23 चेतावनी देता है, सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो वह इसी से निकलता है। अंत में, वासना की आत्मा पर विजय पाना एक दैनिक संघर्ष है, जिसके लिए परिश्रम, प्रार्थना तथा परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने मन का निरंतर नवीनीकरण आवश्यक है।
परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा रखें और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करें, क्योंकि वह विश्वास योग्य है और सभी प्रलोभनों के विरुद्ध दृढ़ खड़े रहने में आपकी सहायता करेगा।